ज़िंदगी का ये कीमती अवसर जो परमात्मा ने मुझे दिया था, अपने से जोड़ने के लिए, अपने इस अनमोल मनुष्य जन्म से फ़ायदा उठाने के लिए जो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मुझे मिला था। लेकिन इस जीवन को मैंने रोज़ी-रोटी कमाने, शादी-विवाह करने, परिवार बसाने, बच्चों का पालन-पोषण करने में ही व्यतीत कर दिया। सारा ध्यान खाने, कमाने, लेन-देन, व्यवहार, व्यापार बस इसी में ही लगा रहता है। ज़िंदगी हमारी शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक बस इन्हीं दायरों में सिमट कर रह गई है और इसी ढर्रे में हर मनुष्य का जीवन कोलू के बेल की तरह घूमता रहता है और पहुंचता कहीं भी नहीं। अंधी भेड़ों का जो झुंड होता है वो एक दूसरे के पीछे चलते हैं और खाई में गिरकर चोट खाती हैं और चिल्लाती रहती हैं। बस हमारा भी ऐसा ही जीवन है। हैरानी की बात तो ये है कि अक्लमंद समझे जाने वाले लोग भी अपनी भलाई की बात नहीं समझ पाते और खुद अपनी जड़ें खोदने में जुटे हुए हैं और मुसीबतें ही झेल रहे हैं। जितना बोझ उठता नहीं, उससे कई गुना बोझ हम अपने सिर पर लाद कर घूम रहे हैं। जितना पेट हजम कर नहीं पाता, उससे कई ज़्यादा ठूसते हैं और पेट की पीड़ा से हल्ला मचाते। और देखिए आजकल तो हर किसी को पेट की पीड़ा है ही है। सबको गैस की शिकायत है और गैस होती भी तभी है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं। ऐसी जो भटकाव भरी स्थिति है हमारी, इसको क्या कहेंगे? ये हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो सीधे रास्ते को उल्टा और उल्टे रास्ते को सीधा मानता है। जैसे वो द्रौपदी के भवन में कौरव जब गए थे तो कौरवों को पानी की जगह ज़मीन और ज़मीन की जगह पानी दिखाई दे रहा था, क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रम थी, भ्रष्ट थी। भ्रम पड़ा हुआ था, उनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ था, जो हमारी बुद्धि पर भी पड़ा हुआ है। ये सच्चाई है, कड़वी ज़रूर है, लेकिन ये सच्चाई है कि हम अपनी मर्ज़ी से या हालात की मजबूरी से, जो भी है, अधिकतर लोगों ने अपनी ज़िंदगी का सफ़र बस ऐसे ही पूरा किया है। भगवान के अंश होने के नाते अपने सुधार, अपने परमार्थ के रास्ते पर हमको जो चलना था वो तो हमारा छूट ही जाता है और हमें उस सुख, शांति और आनंद के दर्शन भी नहीं हो पाते जो इस रास्ते पर चलने से मिलते हैं। मनुष्य ये जानते हुए भी कि ये नाशवान शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, बाहरी सुखों के पीछे पागलों की तरह घूमता रहता है। बचपन उसका खेल कूद में बीत जाता है, जवानी के नशे में मौज मस्ती छाई रहती है और जब कुछ होश आने लगता है तो परिवार बढ़ जाता है और इसी के पालन पोषण में व्यस्त हो जाता है। जब कुछ और समझ आने लगती है तब बुढ़ापा दमकता है और शरीर पर तरह तरह के रोग हमला कर देते हैं। बिगड़ी आदतें और बिगड़े संस्कार हमारे अंतर में गहरी जड़ जमा चुके होते हैं, वो हमको अलग परेशान करते रहते हैं। हमारा तन मन सब ढीला पड़ जाता है। अब समझ अगर आती भी है तो क्या हो सकता है? अब कुछ नहीं हो सकता। समझदारी तो तब थी जब समय रहते हम अच्छी आदतों को अपनाते, सद्गुणों को इकट्ठा करते और अपनी अगली यात्रा के लिए संतोष के साथ पूरी तैयारी करते। लेकिन हमने तो कोई तैयारी नहीं करी और जब अंतिम घड़ी आती है तो विदाई के समय सिर पर पाप, पतन और बुरे कर्मों का भयंकर बोझ पड़ा दिखाई देता है। तब क्या करेंगे हम? तब हमारे अंतर में घोर पछतावा होता है, असहनीय वेदना होती है, भारी बेचैनी होती है। ये तो आप प्रत्यक्ष जीवन में देखकर भी अनुभव कर सकते हो, क्योंकि अगर कहते हैं ना, समझदार व्यक्ति वो है जो देखकर सीखे। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हम अपने ऊपर ही अप्लाई करें, क्योंकि अगर हमने देखकर भी सीखा तो अभी भी अगर हमारी नेत्र, विवेक के नेत्र खुल जाएं तो अभी भी समय है, हम अपना जीवन संवार सकते हैं। अब जिन लोगों ने अपने जीवन के लिए कुछ नहीं किया तो अंत समय में उनको पछतावा ही होगा।
तब तक तो खेल ही ख़त्म हो चुका होता है, जीवन भी समाप्त हो गया होता है। ये जो अनमोल अवसर था मेरे हाथ से निकल चुका होता है। इकट्ठा किया हुआ धन, वैभव, पुत्र, परिवार, रोब, बड़प्पन, कोई चीज़ हमारा साथ नहीं देती। जिनको हमने अपना मानकर पाप की गठरी सिर पर लादी थी वे ही पराये हो गए। अब तो शरीर भी साथ नहीं देता, क्योंकि कहते भी हैं ना, सबसे बड़ा धोखेबाज तो हमारा शरीर है जो हमको धोखा देता है। केवल अपने अच्छे बुरे कर्मों का ही बोझ लाद कर हम अकेले ही सफ़र में आगे चलते हैं और अपनी बेशकीमती ज़िंदगी को यूं ही बर्बाद कर देते हैं। और जब अगर अंत समय में समझ आती भी है तो क्या होगा। वो कहते भी हैं ना, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। हमारा हीरा जन्म कोड़ी के मोल बिक चुका होता है और कीमती चंदन कोयले के भाव बिक चुका होता है। कोशिश ये करें हम अपने जीवन में कि जो परमात्मा ने मुझे इतना सुंदर मनुष्य जन्म दिया है, तो इस जन्म को मैं संवारूं, उस परमात्मा से जुड़ूं, परमार्थ के कार्य करूं, सत्संग वाणियों से जुड़ूं, उनसे प्रेम करूं और अच्छे रास्ते पर चलने की कोशिश करूं। हरिओम।